हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार देखिए फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रश्नावली 3.4 जो कि है त्रिकोणमितीय समीकरण, उनके व्यापक हल, इन पर आधारित है। तो देखिए प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चंस कम ही हैं, मैंने अपनी तरफ से ही लिखे। जो शुरू के 4 क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके के ही हैं, वो मैं अपनी तरफ से देखिए बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग बुक के चाहे खुद भी कर सकते हैं, या हो सकता है बुक में इनमें से कोई हो वो आप देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा, कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन √3, इसका व्यापक हल निकालना है। अब मैंने जो आपको सूत्र सिद्ध करवाए थे इससे पिछले वीडियो में, या तो वो साइन एक्स का था, साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा, या कॉस एक्स का था, cos x इक्वल टू कॉस एल्फा वाला, या tan x इक्वल टू tan एल्फा का था। इनका नहीं था। ये मैंने इसीलिए लिखे क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। किसमें? साइन में, क्योंकि कॉसेक का उल्टा होता है यानी व्युत्क्रम साइन। तो इस साइन एक्स का मान देखिए कितना हो गया, -√3/2। ऐसे ही देखिए सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस। तो cos x का मान कितना हो गया, -1/2। और cot x का व्युत्क्रम क्या होता है, tan। तो tan x इक्वल टू -1/√3। अब आप लोग ये भी सोचेंगे कि मैंने माइनस वाले ही क्यों लिखे हैं सारे, प्लस वाले तो देखिए आप भी कर सकते थे। मान लीजिए चलिए अगर यहां प्लस होता तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 60 यानी कि π/3। माइनस ही तो नहीं लिखते, साइन एक्स इक्वल टू, देखिए आपका ऐसे आता साइन एक्स इक्वल टू, मान लीजिए यहां माइनस नहीं होता, चलिए मैं माइनस हटाता हूं, तो आप यही तो लिखते साइन एक्स इक्वल टू साइन 60, क्योंकि साइन 60 का मान होता है ये 60 यानी कि π/3, 180/3 ये 60 होता है। ये अल्फा हो गया, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। तो आपका उत्तर देखिए यही तो हो जाता जो मैंने सूत्र लिखवाया था, x इक्वल टू n पाई प्लस -1n एल्फा। यह आपका उत्तर हो गया। ये इनटू में है इसके साथ, चलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। प्लस वालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पहले चतुर्थांश के कोण होंगे। परेशानी किस में होती है, माइनस वाले में, इसलिए मैंने माइनस के लिखे थे। अब ये चलिए मैं माइनस ही कर देता हूं, ये भी मैंने माइनस ही कर दिया। इसका तो आ गया था देखिए उत्तर। अब देखिए क्या उत्तर आएगा, साइन एक्स इक्वल टू माइनस के √3/2। अब ये माइनस कैसे हटाएं, तो आप लोग ये देखिए देखेंगे। चलिए मैं आपसे कहता हूं, ये साइन 60 का मान होता है और माइनस भी बाहर है, तो आप इसे ऐसे ही तो लिखते। माइनस अगर अपनी जगह लिखा रहे ये, तो आप ये ऐसे लिखते, माइनस साइन 60, माइनस तो अपनी जगह साइन 60 यही है। लेकिन अब ये माइनस आना देखिए बाहर ठीक नहीं है। अब इसे कैसे सही करें, आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस के साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा वो इक्वल टू किसके होता है, माइनस के साइन थीटा। इसका मतलब क्या है, अगर ये चीज कभी देखिए यहां लिखी हुई होती, मैंने वैसे लिखा नहीं, देखिए मान लीजिए ये है माइनस के √3/2, तो ये साइन माइनस के थीटा पे होगा इसका मान, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा यानी माइनस के √3/2। केवल इतना अंतर आया, यानी अब साइन एक्स इक्वल टू देखिए साइन एल्फा, तो एक्स इक्वल टू, साइन का सूत्र तो यही था n पाई प्लस -1n इंटू एल्फा। कंप्लीट हो गया, साइन वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए पहले मैं कॉस का नहीं बता रहा, पहले मैं टेन का बताता हूं। कॉट एक्स इक्वल टू माइनस के √3, इसका व्युत्क्रम भी मैंने लिख दिया tan x। तो आप लोग देखिए पहले यही तो लिखते, tan x इक्वल टू, चलिए माइनस में अपनी जगह लगा रहने देता हूं, पूरा लिख के बता रहा हूं आपको। ये tan 30 का मान होता है, 30 यानी कि π/6, माइनस तो अपनी जगह है,
tan 30 1/√3। अब देखिए माइनस के tan थीटा फिर आ गया, ये माइनस देखिए बाहर आ रहा है, इसका मतलब हम इसे सही करना पड़ेगा। tan माइनस के थीटा, ये देखिए tan माइनस के थीटा, माइनस के tan थीटा होता है, ये बात भी मैं बता चुका हूं। इसका मतलब tan में भी अगर माइनस बाहर था वो माइनस कोण के साथ ही आएगा। क्यों? क्योंकि tan माइनस थीटा का मान माइनस के tan थीटा होता है। अब ये ठीक है, tan x इक्वल टू tan अल्फा, ये चीज अल्फा है, तो इसका सूत्र क्या था देखिए, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। देखिए अल्फा का मान क्या है, माइनस के π/6, n पाई माइनस π/6। ये देखिए हो गया, यहां पे ये उत्तर आ गया था। चलिए मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं। ये देखिए अब आता है कॉस वाली बात। कॉस का कैसे करें, चलिए मैंने ये चीज हटा दी। कॉस का कैसे करें, देखिए cos x इक्वल टू sec x तो मैंने लिखा था, इसका व्युत्क्रम cos होता है, cos x इक्वल टू माइनस के 1/2। अब आप लोग यही सोचेंगे, यहां भी मैंने माइनस वाला ही लिखा है, देखिए प्लस वाले तो आप कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पहले चतुर्थांश का ही कोण आएगा। अभी तो देखिए हम वही कर रहे हैं, केवल माइनस बाहर लिखा रहने देते हैं। इसे लिख दिया हमने cos 60, क्योंकि cos 60 का मान ही होता है 1/2। अब आप लोग क्या कहेंगे, देखिए साइन में अंदर आ गया माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है। टेन में ये भी माइनस अंदर आ गया, क्योंकि टेन माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा होता है। लेकिन आप लोग ये पढ़ चुके हैं, कॉस माइनस थीटा, ये माइनस के कॉस थीटा नहीं होता, ये तो प्लस के कॉस थीटा होता है। इसका मतलब यहां हम माइनस अंदर नहीं ले सकते, कॉस में ऐसा नहीं कर सकते, साइन और टेन में तो कर सकते हैं, देखिए कॉस में नहीं कर सकते। अब ऐसे क्या चेंज करें कि इसका मान माइनस के कॉस 60 आए। अब देखिए आप लोग क्योंकि परिवर्तन वाली एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, मैंने इसकी सारणी भी आपसे बनवाई थी। कॉस नेगेटिव है देखिए ये, और कॉस नेगेटिव कब होता है, दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे में भी होता है। चलिए दूसरा, हम तो केवल एक चतुर्थांश चाहिए केवल। चलिए दूसरे की बात, जब हम दूसरे का कोण लिखते हैं दूसरे चतुर्थांश का, तो हम 180 माइनस थीटा ही तो दिखाते हैं, 90 से नहीं दिखाते। देखिए 90 पे तो चेंज हो जाता है, 180 पे चेंज नहीं होता। तो हम दूसरे चतुर्थांश का जब कोण दिखाएंगे वो ऐसे ही तो लिखेंगे 180 माइनस थीटा। क्यों, करके देख लीजिए आप, cos 180 माइनस थीटा माइनस के cos थीटा, देखिए यही तो होगा, cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 पे cos था तो cos ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा यानी कि ये दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में cos कैसा होता है, नेगेटिव, वो आ गया देखिए। अब ये सही है, यानी cos x इक्वल टू पाई। अब देखिए मैं इसे माइनस करता हूं अगर एलसीएम लेके, तो 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2π/3। cos x इक्वल टू cos अल्फा, ये क्या आएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये देखिए ये इसका उत्तर हुआ। ये मैंने यहां भी कंप्लीट कर दिया। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, अगर कभी भी साइन के साथ माइनस हो, टेन के साथ माइनस हो, तो माइनस कोण के साथ आ जाएगा। लेकिन अगर कॉस के साथ माइनस है तो ये माइनस कोण के साथ तो आएगा ही, पाई अलग से भी आएगा। यानी इस पूरे को हम लिखेंगे 180 माइनस करके, माइनस तो अब भी आया देखिए कोण के साथ, लेकिन पाई अलग से भी आएगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश का हमें दिखाना है। अब ये बिल्कुल सही हुआ। तो ये देखिए जो शुरू के 4 क्वेश्चंस थे उस तरीके के मैंने अपनी तरफ से ही आपको बताई। अब देखिए जो इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे 5वें नंबर पे दे रखा है cos 4x इक्वल टू cos 2x। चलिए वही बताता हूं पहले आपको। अब यहां पे कोई संख्या नहीं होगी,
देखिए यहां पे संख्या है इक्वल टू में, देखिए -√3 या -2 जो भी दे रखी है, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें शायद देखिए इतना इजी इसलिए नहीं है क्योंकि वहां संख्या नहीं होगी। क्यों? देखिए मैंने 5वां क्वेश्चन लिखा cos 4x इक्वल टू cos 2x, ये संख्या तो नहीं है। अब इन्हें कैसे करें, इनका भी नियम है, चलिए वो आपको बताता हूं। कभी भी आपको ऐसा लगे कि इधर भी x है बाईं तरफ और दाईं तरफ भी x है, तो पहले तो आप देखिए ये डिसाइड कर लें कि दोनों तरफ त्रिकोणमिति का पद भी समान होना चाहिए। यानी अगर इधर cos है तो इधर भी cos ही हो, ऐसा नहीं कि इधर cos हो इधर sin। अगर ऐसा होगा तो भी चलिए मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। यहां तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखिए इसे आगे कैसे करते हैं। मैं अगर इसे x मानता हूं और इसे मानता हूं अल्फा, ध्यान से देख लें, यहां मैं सीधा ही सूत्र अप्लाई कर रहा हूं, cos x इक्वल टू cos अल्फा, यह हम अल्फा मान रहे हैं, तो cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x इक्वल टू x यानी कि देखिए ये आएगा, हम इसे ही तो x मान रहे हैं तो पहले तो यही आएगा। देखिए x इक्वल टू 2n पाई, क्योंकि cos का सूत्र यही होता है, प्लस माइनस अल्फा। cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही तो सूत्र है। ये देखिए cos का सूत्र यही होता है। अब आता है देखिए ये उत्तर नहीं हुआ कोई, क्योंकि यहां भी x का पद है यहां भी x का पद है। इसे कैसे सॉल्व करें? तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं। एक बार तो हम लेंगे प्लस का चिन्ह, आप एक हेडिंग बना देना प्लस चिन्ह लेने पर, और एक हेडिंग बना देना माइनस चिन्ह लेने पर। चलिए मैं लिख देता हूं आगे प्लस चिन्ह लेने पर, और यहां मैंने लिख दिया माइनस चिन्ह लेने पर। क्या आएगा? चलिए पहले प्लस चिन्ह लेते हैं, तो 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस के 2x, प्लस चिन्ह लेने पर 2x गया माइनस में, तो 4x माइनस 2x 2x इक्वल टू 2n पाई। इसका मतलब x इक्वल टू n पाई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। यह आपका देखिए पहला उत्तर आ गया, x इक्वल टू n पाई। पिछले क्वेश्चंस में शायद मुझे ये बात ध्यान नहीं रही थी, आप लोग ये जरूर लिखते हैं, वैसे मैंने सूत्र में बताई थी n एक पूर्णांक है, यानी कि n बिलोंग्स टू z। ये बात मुझे समझाते वक्त ध्यान नहीं रही थी, आप लोग ध्यान रखें। अब आता है माइनस का चिन्ह लेने पर, तो 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस के 2x, 2x आ गया इधर प्लस में, तो 6x इक्वल टू 2n पाई, 6 आ गया बटे में, तो x इक्वल टू n पाई अपॉन 3। यह आ गया देखिए दूसरा उत्तर, n बिलोंग्स टू z। बहुत सिंपल थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखिए दोनों तरफ x वाले पद हों तो हम सीधा सूत्र अप्लाई कर देंगे। बस एक बात ध्यान रखें, आप बड़े कोण को बाईं तरफ ही लें, छोटे कोण को दाईं तरफ लें, वो अल्फा माना जाएगा, उससे माइनस की भी कोई गलती नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान रखें। अब देखिए बुक में तो ऐसा एक ही दे रखा है शायद, चलिए मैं साइन वाला भी बताता हूं आपको अपनी तरफ से। मान लीजिए आपको ये दे रखा हो साइन 3x इक्वल टू साइन 7x, ऐसे आपको दे रखा है। ये सही है, देखिए दोनों तरफ त्रिकोणमितीय साइन ही का ही पद है, यहां भी साइन है यहां भी साइन है। लेकिन चलिए मैं एक काम करता हूं, क्योंकि यहां छोटा कोण बाईं तरफ है और बड़ा कोण है दाईं तरफ, इसका मैं पक्ष चेंज कर देता हूं, यानी साइन 7x इक्वल टू साइन 3x। अब ठीक है, अब ये ऐसा ही हो गया, देखिए साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, हम इसे तो मानेंगे x और इसे मानेंगे अल्फा, तो साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, यानी कि अब इसका सूत्र क्या था x, यानी कि देखिए 7x ही आएगा। पहले वही कोण आता है इक्वल टू n पाई, साइन वाला जो सूत्र है, प्लस -1 की पावर n अल्फा। ये देखिए
साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन एल्फा। अभी भी देखिए जैसे ये था, ये उत्तर नहीं था कोई, बाई तरफ भी एक्स है दाई तरफ भी एक्स, ये कोई उत्तर नहीं होता। उत्तर देखिए वो होते हैं जिसमें केवल बाई तरफ एक्स हो, बाकी ये पाई के पदों में कौन हो। अब ये कैसे करेंगे, यहां तो देखिए सिंपल था क्योंकि एक बार प्लस का चिन्ह ले लिया, एक बार माइनस का। यहां तो ऐसा नहीं है, यहां माइनस वन की पावर में है एन, ये सम और विषम से होगा। कैसे, मैं इसके भी दो पार्ट कर रहा हूं। यदि n एक सम संख्या है तो मैं पूरा ना लिख के यदि n इक्वल टू 2m, क्योंकि सम को हम यही तो मानेंगे, यह आपका मतलब ही यही हो गया। यदि n एक सम संख्या है और यदि n एक विषम संख्या है तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि n इज इक्वल टू, या तो मैं 2m माइनस वन लू या लू 2m प्लस वन। देखिए दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों ठीक माने जाएंगे। मैंने 2m प्लस वन ले लिया। अब इसके उत्तर निकल के आएंगे कैसे, देखिए तो 7x इक्वल टू, चलिए n का मान 2m था तो 2m पाई, प्लस देखिए माइनस वन की पावर 2m, माइनस वन की पावर एक सम संख्या तो वो प्लस के वन होगी, और प्लस के वन की 3x से मल्टीप्लाई करें तो वो 3x हो गया। ये बात मैंने सीधे लिख दी। 3x आ गया माइनस में, तो 7 माइनस 3 4x बराबर 2m पाई। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4 बटे में आ गया m पाई अपॉन 2। यह आपका देखिए पहला उत्तर होगा। आगे यही लिख देंगे आप, m बिलोंग्स टू z, यानी m एक पूर्णांक है। फिर देखिए अगर n एक विषम संख्या है, मुझे इसी में ही रखना है मान, तो 7x इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई। अब माइनस वन की पावर एक विषम संख्या तो वो तो माइनस वन हो गया, और माइनस वन इंटू 3x माइनस के 3x, यह आ गया प्लस में, 7 और 3 10x बराबर 2m प्लस 1 पाई। तो यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 2m प्लस 1 पाई अपॉन 10। यह आपका दूसरा उत्तर हो गया, m बिलोंग्स टू z। चलिए वो ध्यान लिखा हुआ है, आप भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, ऐसे 10 वाला भी हो सकता है कि tan 4x इक्वल टू tan 3x, आप खुद भी करके देख सकते हैं। वो तो सिंपल है, उसमें तो केवल एक ही उत्तर आता है क्योंकि उसमें प्लस माइनस भी नहीं होता, ना सम विषम होता है। तो 10 वाला बहुत सिंपल है। तो ये देखिए मैंने आपको पहले बताई। अब देखिए मैं जो आपको बताऊंगा वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए जो क्वेश्चन मैंने लिखा बोर्ड पे, पता नहीं वो यही है बुक में या हो सकता है प्लस माइनस का थोड़ा डिफरेंस हो। चलिए इस तरीके के क्वेश्चंस का मेथड ही सीखना है आपको। शायद एक क्वेश्चन लास्ट में 9th वाला भी वो इस तरह से दे रखा है कि त्रिकोणमिति के 3 पद हैं, तीनों कॉस के ही हैं। शायद 9th क्वेश्चन में तीनों साइन के हो सकते हैं, मुझे ऐसा ध्यान था। यानी cos 3x प्लस cos 2x माइनस के cos x इक्वल टू 0। इस पूरी समीकरण को हल करके x का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए पहले तो पिछली प्रश्नावली का ही क्वेश्चन हुआ, हम इसे कैसे सरल करें, ये इसका मेथड आपको बताया था। जो सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोण होते हैं उन्हीं का समांतर माध्य होता है ये वाला कोण। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण को तो हम एक साथ लिख लेते हैं, देखिए इस तरीके से। और जो मिडिल वाला कोण होता है उसे हम अलग लिखा रहने देते हैं। इनका देखिए यही होता है मेथड, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था 3.3। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का ही समांतर माध्य वो बीच वाला कोण होता है। अब इसमें देखिए पहले सूत्र अप्लाई करेंगे, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। लेकिन देखिए यहां अब एक गलती इसमें शायद मैं, चलिए बताऊंगा आपको। cos c माइनस के cos d क्या है, माइनस के 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2।
वही देखिए मैंने थोड़ी लिखने में गलती की, मैं बता रहा हूं कैसे, क्योंकि मैंने आपको पिछली प्रश्नावली में भी बताई थी ये बात। माइनस के 2 साइन, देखिए 4x/2 ये 2x हो गया, और 2x/2 ये x हो गया। ये जो हमारा हल करके आता है, तो यहां जो पद लिखा होता है वो इसमें कॉमन होता है। अगर मैं यहां cos 2x ले लेता हूं तो वो कॉमन नहीं आ रहा, यानी ये देखिए मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन तो आपका देखिए कोई भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि ये चीज कॉमन जरूर आएगी। ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि वो कॉमन ही नहीं आए। चलिए मैं यहां चेंज कर देता हूं, ये मैंने लिख दिया यहां पे sin 2x। यहां चलिए ये भी ठीक कर दिया sin 2x, यहां भी अब मैं लिख देता हूं sin 2x, क्योंकि बुक से थोड़ा डिफरेंट था शायद प्लस माइनस की वजह से। आप शायद बुक वाला करेंगे तो शायद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल सही दिया है। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा था। अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसे मैंने सॉल्व किया और लास्ट में देखिए ये लिखा ही है। अब देखिए इसमें कॉमन आना है, क्या कॉमन है, sin 2x। ब्रैकेट में क्या बचा देखिए, माइनस के 2 sin x प्लस के 1 इक्वल टू 0। आप शायद 9th क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो ये जो मिडिल वाला कौन होता है वो कॉमन हमेशा जरूर आएगा। जैसे देखिए ये कॉमन आ गया। अब देखिए मैं देखता हूं आगे कैसे सॉल्व करें इसे। तो इसके दो पार्ट हो गए, क्योंकि इसके गुणनखंड हुए। पहला तो यही हुआ इक्वल टू 0, यानी sin 2x इक्वल टू 0, और दूसरा इसे 0 के इक्वल रखते हैं, माइनस के 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये तो सीधा 0 ही है, sin x इक्वल टू 0, इसे हम पहले x ही मानेंगे। sin x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होता है, n पाई, जो मैंने सबसे पहले सिद्ध करवाया था आपको। sin x इक्वल टू 0, x इक्वल टू n पाई, x यानी कि ब्रैकेट। अब आएगा लास्ट में सीधा x का मान निकल के, वो आएगा n पाई अपॉन 2। ये बात देखिए ध्यान रखें, पहले हमेशा कौन ही आता है, बाद में x का मान निकल के आता है। अब चलिए इसे सॉल्व करें, ये क्या आता है, ये चलिए मैं इधर ले गया, तो 2 sin x इक्वल टू 1, यानी कि sin x इक्वल टू 1/2। अब ये तो अभी जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया। क्यों, साइन यहां कोई संख्या है, देखिए 0 तो नहीं है आपकी बात, संख्या है लेकिन, तो ये sin x इक्वल टू साइन एल्फा वाला हुआ, यानी sin x इक्वल टू, ये मान देखिए 30 पर होता है, sin x इक्वल टू साइन एल्फा। तो इसका सूत्र क्या है, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एल्फा। अब ये देखिए कंप्लीट हुआ। यहां कोई सम या विषम आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहां संख्या है। अगर यहां x होता तो हम सम या विषम लेते हैं, क्योंकि फिर दोनों तरफ x होता है, यहां नहीं है ऐसा। देखिए ये बिल्कुल ठीक है उत्तर। अब देखिए ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया, आप लोग शायद अब 6 भी खुद कर लें, शायद इससे डिफरेंट ही होगा वो, 9th भी खुद कर सकते हैं। अब देखिए बीच में क्वेश्चन 7th भी दिया है, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो sin 2x का सीधा सूत्र लगा सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है sin 2a का, 2 sin a cos a। तो sin 2x का क्या हो गया, 2 sin x cos x, cos x उसमें कॉमन आएगा, तो इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे। बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हैं, यानी वो क्वेश्चन भी इस तरीके का ही हुआ। हाँ ये चलिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, शायद कुछ लोग ये भी कर सकते थे खुद, चलिए फिर भी मैं बता देता हूं। sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 2x चलिए कौन है, मैं ब्रैकेट ही लगा रहने देता हूं। आप लोग 10th क्लास से एक सूत्र पढ़ते आए हैं, हम sec स्क्वायर ए को चेंज कर देते हैं। अगर ये a मान लू मैं, तो sec स्क्वायर ए को क्या लिख देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ए तो यही है, देखिए sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये हमने ऐसे ही छोड़ दिया।
1 से 1 यहां पे कैंसिल। तो अब देखिए आपके पास ये समीकरण बची, tan स्क्वायर 2x इक्वल टू माइनस के tan 2x। देखिए अब आप लोगों की थे, देखिए कुछ लोग यही करते, एक tan 2x से एक tan 2x कैंसिल कर देते। ऐसा नहीं करना है, यह बात ध्यान रखें। अगर आप ऐसा कर देंगे तो एक आंसर आपका कम आएगा। मैं बताता हूं अब कैसे करेंगे। ये हम लाएंगे देखिए इधर प्लस में, यानी tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। tan 2x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखिए आ गया। तो ये भी तो दो गुणनखंड ही हुए, अगर आप कैंसिल कर देते तो आपका केवल ये वाला उत्तर निकल के आता, ये नहीं आता। अब इसके दो उत्तर होंगे, कैसे, चलिए मैं इसके दो पार्ट कर देता हूं। एक बार तो tan 2x इक्वल टू 0 लेना है, और एक बार लेना है tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए पहले इसे ही सॉल्व करते हैं। tan x इक्वल टू 0, इसका सूत्र था देखिए x इक्वल टू n पाई, क्योंकि 0 वाले मैंने पहले लिखवाई थी। tan x इक्वल टू 0, x इक्वल टू n पाई। साइन का और tan के तो ये सेम ही थे, यानी लास्ट में x का मान जो निकल के आया n पाई अपॉन 2। चलिए ये आ गया। दूसरा क्या है, tan 2x इक्वल टू माइनस के 1। ये संख्या है, जीरो नहीं है लेकिन संख्या है। तो ये तो उसी तरीके का क्वेश्चन हुआ जो मैंने अभी शुरू के 4 क्वेश्चन आपको बताए, जैसे कि ये था। चलिए ये नेगेटिव भी है, यहां पे कैसे करें, तो एक बार चलिए दोबारा सीख लीजिए। नेगेटिव में अभी मैंने माइनस को बाहर ही लगा रहने दिया। tan का मान 1 कब होता है, 45, यानी कि पाई बाई 4। अब मैंने इसका आपको एक रूल बताया था, tan के साथ कभी माइनस आ रहा हो तो माइनस वो अंदर आ जाएगा कोण के साथ, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस के tan थीटा होता है। साइन में भी होता है, कॉस में नहीं होता है ऐसा। लेकिन अब ठीक है, देखिए अब मैं इसे यही मानूंगा, tan x इक्वल टू tan अल्फा, यानी कि x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अब अल्फा खुद माइनस में है, चलिए ये मैंने लिख दिया। लास्ट में आएगा x का मान निकालना, तो 2 आ जाएगा बटे में, यानी n पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 8। ये उत्तर आ गया। चाहे तो आप एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं। यह आपका दूसरा उत्तर हो गया। ये देखिए मैंने बता दिया। तो देखिए जो मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं इसके, वो कौन सी दे रहा हूं। एक तो मैं आपको चलिए 5वां तो मैं करा चुका, 6ठा क्वेश्चन, 7वां, 8वां मैंने करवा दिया, 9वां क्वेश्चन। लेकिन चलिए फिर भी अब कुछ और क्वेश्चन भी आपको बताता हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा भी था। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है बोर्ड पर, ये देखिए शायद ऐसा बुक में नहीं था। cos 3x इक्वल टू साइन 2x। मैंने आपसे देखिए ये बात कही थी, हम सीधा सूत्र तब अप्लाई करते हैं जब दोनों तरफ समान त्रिकोणमिति के पद हो, मतलब या तो दोनों तरफ cos हो, या दोनों तरफ साइन हो, या दोनों तरफ tan हो। यहां ऐसा नहीं है, यहां एक तरफ cos है और दूसरी तरफ साइन है। अब इन्हें कैसे करें, तो देखिए आप एक रूल ध्यान रखें, हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों पद समान हो जाएंगे, हम दोनों तरफ cos कर सकते हैं, दोनों तरफ साइन भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें दोनों तरफ cos ही करें, अब साइन ना करें, क्योंकि साइन का जब हम सूत्र अप्लाई करते हैं तो फिर सम और विषम की बात आती है, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है मेथड। कॉस में नहीं होता, वो प्लस माइनस चिन्ह ही होते हैं। इसलिए यहां भी देखिए मैं एक काम यही करूंगा, कॉस वाला पद तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, मैं इसे चेंज करूंगा कॉस में, यानी ये मैं ऐसा लिखूंगा कि चेंज होकर साइन 2x आए। अब ये ऐसा कौन सा कोण होगा कि चेंज करूं तो उस पर उसका साइन 2x आए, वो भी प्लस का। अब ये प्लस है अगर बाहर, तो मुझे ये पहले चतुर्थांश का ही लिखना पड़ेगा,
क्योंकि पहले चतुर्थांश में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ये चेंज करके साइन में चेंज हो रहा है। देखिए ये कोण जो भी लिखूंगा यहां पे, ये ऐसा कोण होगा कि कॉस बदल जाएगा उस पे, किसमें, साइन में। ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहां पे मैं 90 लिखूंगा, क्योंकि 90 पे ही कॉस किस में बदलता है, साइन में। अगर मैं 180 लिख दूंगा तो नहीं हो सकता वो। 180 पे तो कॉस कॉस ही रहता, 90 पे देखिए साइन हो जाएगा, यानी इसे मैं चेंज करके 90 पे ही लिखूंगा। अब देखिए ये अगर पहले चतुर्थांश का ही कोण होगा, कैसे पता लगा पहले चतुर्थांश का, क्योंकि उत्तर प्लस का है। पहले चतुर्थांश का तो 90 से छोटा ही होगा, और 90 से छोटा है तो 90 में से माइनस करके ही आएगा, यानी cos 90 माइनस कोण यही रहेगा जो देखिए ऊपर लिखा है 2x। अब आप करके भी देख सकते हैं, 90 पे cos किस में चेंज हो गया, साइन में, 2x आएगा, देखिए 2x ये लिखा है, और cos 90 माइनस थीटा प्लस के साइन थीटा होता है, क्योंकि पहले चतुर्थांश की बात है। यानी इसे मैंने बिल्कुल सही लिखा है चेंज करके, ये आया, यानी इधर भी cos हो गया, इधर भी cos हो गया। अब ये बिल्कुल सही है। अब मैं इसमें सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, कैसे, cos x इक्वल टू cos एल्फा। इसका मतलब x, देखिए पहले मैंने कहा था, हमेशा बार बार कह रहा हूं, कोण ही आएगा, यानी x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, वो देखिए ये लिखा है, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। अब फिर वही बात आई प्लस माइनस चिन्ह की, क्योंकि यहां बाई तरफ भी x है, दाईं तरफ भी x है, तो यहां तो हमें दो उत्तर निकालने हैं इसके, एक तो प्लस चिन्ह लेके और एक माइनस का चिन्ह लेके। चलिए कैसे निकालते हैं, देखिए दो उत्तर तभी ये निकलेंगे अलग अलग जब बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ x आ रहा हो। पहले प्लस का चिन्ह, और इधर मैं लिख देता हूं माइनस का चिन्ह। चलिए प्लस चिन्ह लेते हैं, 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस के 2x, क्योंकि प्लस चिन्ह लेंगे तो पूरी ब्रैकेट देखिए ऐसे ही आ जाएगी, 2x आ गया प्लस में, 5x हो गया, 2 मैंने एलसीएम लिया, चलिए नहीं भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलिए तब भी मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो ये हो गया 4n पाई प्लस पाई बाई 2। मैंने अब की बार एलसीएम लेके लिखा है, आप लोग नहीं भी लिखें तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 तो आ गया बटे में, पाई में कॉमन ले लेता हूं ऊपर, तो 4n प्लस 1 अंदर बचेगा, पाई कॉमन लेने के बाद अपॉन 10। ये आपका पहला उत्तर हुआ। अब देखिए दूसरा उत्तर, चलिए वो देखते हैं, माइनस का चिन्ह लेने पे 3x इक्वल टू 2n पाई। देखिए अगर माइनस का चिन्ह लेंगे, इस ब्रैकेट से पहले माइनस, तो इसके चिन्ह बदलेंगे, यानी माइनस का तो हो गया पाई बाई 2, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 2x, 2x आ गया माइनस में, तो यहां तो सीधा x का उत्तर ही निकल के आ रहा है, 4n पाई माइनस के पाई बाई 2, पाई हमने कॉमन भी ले लिया, यह आपका दूसरा उत्तर हो गया, 4n माइनस 1 पाई बाई 2। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि त्रिकोणमिति के दो पद हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो आप चेंज कर दें, और कोशिश ये करें साइन को चेंज कर दें कॉस में, क्योंकि इसमें केवल प्लस माइनस से उत्तर निकल आता है। चाहे तो साइन में भी कर सकते हैं, फिर आपको सम विषम वाला मेथड करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये बात कह रहा था। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने लिखा, tan 2x प्लस cot x इक्वल टू 0। तो देखिए मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं, पहले tan 2x इक्वल टू माइनस के cot x। अब देखिए एक तरफ तो tan है और दूसरी तरफ क्या है, cot, वो भी माइनस का है। और हाँ एक बात देखिए आप, अगर यहां माइनस के tan x होता तो भी हम माइनस अंदर लेते, जैसे हम tan के साथ करते हैं, माइनस क्या है, cot के साथ चला जाता है। यहां तो चलिए cot है, यहां तो डिफरेंट ही है, मतलब मुझे चेंज करना पड़ेगा, और मैं भी किसे चेंज करूंगा, cot को, क्योंकि cot का तो कोई सूत्र भी नहीं होता जो मैंने इस प्रश्नावली में बताए हैं, साइन कॉस और tan के सूत्र बताए हैं, cot का तो कोई बताया ही नहीं है। अब ये कैसे करें, चलिए देखते हैं।
हम इसे चेंज कर रहे हैं किसमें, tan में। पहले लिख लिया करिए आप कौन यहां पे कौन सा आएगा, चलिए अभी सोचेंगे। ये हम इसे tan में चेंज कर रहे हैं, यानी ये ऐसा कोण होना चाहिए जिस पर tan cot में बदल जाए, और वो भी माइनस के cot में। तो वो 90 पे ही हो सकता है, क्योंकि 90 पे tan किस में बदल जाता है, cot में। ये बात देखिए मैंने इधर भी बताई थी, 90 पे tan किस में बदल जाता है, cot में। अब आगे कैसे करें, ये माइनस के cot है। पहले चतुर्थांश में तो tan पॉजिटिव होता है, अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं 90 माइनस एक्स लिख देता जैसे यहां किया। लेकिन अब ये दूसरे चतुर्थांश में वो होता है tan नेगेटिव, यानी ये जो कोण होना चाहिए दूसरे चतुर्थांश का होना चाहिए, और अगर दूसरे चतुर्थांश का है तो 90 से बड़ा ही होगा। 90 से बड़े होने का मतलब 90 प्लस एक्स यहां पे था, एक्स यहां पे आ गया। अब आप करके देख लीजिए, चाहे आप एक बार करके देख लिया करें। देखिए 90 पे tan किसमें बदल गया, cot में, x ही आ गया, और दूसरे में tan कैसा होता है, नेगेटिव। चेंज करके देख लीजिए, यही आएगा। अब बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसमें सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, tan x इक्वल टू tan अल्फा। इसका मतलब क्या है, सूत्र मैंने क्या बताया था, x इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा। x आ गया माइनस में, तो ये क्या हो गया, n पाई प्लस पाई बाई 2। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, यानी कि x इक्वल टू, चलिए मैं कॉमन ले लेता हूं, पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये देखिए आपका उत्तर हुआ। इसका एक ही उत्तर, क्योंकि tan के सूत्र में एक ही उत्तर आता है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, कोई सम विषम नहीं होता। तो ये देखिए दो क्वेश्चन मैंने आपको अपनी तरफ से भी बता दिए। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो आपकी बुक में नहीं दे रखे, वो मैं अपनी ही तरफ से बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।